यहाँ देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे हमारा उसने टारगेट हिट किया। फिर अभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी वो रिट्रेस हो रहा है और नीचे फॉल कर रहा है मार्केट। पिन पॉइंट हमको यहाँ एक स्पाइक में उसने एग्जिट दी और उसके बाद अभी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वहाँ से रिट्रेस होता हुआ अभी अगर यहाँ हमको टारगेट नहीं मिला होता तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता और यहाँ एक अच्छा सा हमने प्रॉफिट अच्छी से पोजीशन पे बना के प्राइस एक्शन वाइज ट्रस्ट करके लेके यहाँ हमने बुक कर दिया है। सो दैट्स सेट, अभी मिलते हैं कल। ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ द 1 फरवरी और 8:20 हुए हैं और आज स्पेशल सेशन है बजट का। उस हिसाब से संडे को मार्केट ओपन हुई है। तो अभी जो हमारा यहाँ प्राइस एक्शन वाइज मूव बन रहा है वो एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ एक अच्छा सा रिबिंज रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे कि यहाँ उसने यहाँ ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, अप्रोच किया, वापस से ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। अभी आप देखोगे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा है और यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट बन रहा है और 21 तारीख से 10 दिन से मार्केट यहाँ इसी रेंज में है। यहाँ उसकी जो रेंज थी वो बड़ी थी, फिर अभी जो रेंज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई है और इसी दिन में भी मार्केट 3 दिन या 28-29 यहाँ भी 3-4 दिन उसने यहाँ स्पेंड किया हुआ है, 3 दिन। अभी मार्केट गिफ्ट निफ्टी आज रेफरेंस के लिए हमारे यहाँ दिखा नहीं रहा है क्योंकि आज संडे है, इसलिए वहाँ वो ओपन नहीं है। तो प्री ओपन हमारा यहाँ एक बार के लिए व्यू क्लियर करेगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। हम यहाँ एक बार के लिए ये सोच के नहीं ट्रेडिंग करेंगे कि क्या बजट है, हम नॉर्मल दिन की तरह इसको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि जिससे हम 9:15 से 9:17 के बीच में पोजीशन बनाते हैं वैसे ही हम टारगेट मतलब उसमें पोजीशन बनाए और 1 घंटे के अंदर हमारा टारगेट अगर आ जाता है बजट शुरू होने से पहले या उसके हेल्प से, तो हमारे लिए एक बेनिफिट वाला होगा। हम ऐसा वेट नहीं करेंगे कि वो वॉलेटिलिटी वो एक बार अब्जॉर्ब हो जाए और दोपहर में हम ट्रेड करें, एक बार उनका जो बजट है वो रिलीज़ हो जाए उसके बाद। तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ ब्रॉडली अगर मैं पहले थोड़ा सा पीछे अगर जाऊँ तो यहाँ आप देखोगे कि 3 वीक पहले हमने यहाँ एक वीडियो पब्लिश उसमें बनाया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या गिरेंगी। उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे, ये मैं पिछले हर वीडियो में बता रहा हूँ, और वहाँ हमने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि ये जो प्रीवियस हाई है उसको जैसे ही ये मार्केट ने अप्रोच किया उसने यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बनाई। प्रायर जो ट्रेंड था वो बुलिश था, टॉप पे बनी और यहाँ जो प्राइस एक्शन वाइज या कैंडल स्टिक वाइज हम देखेंगे तो हम यहाँ उसमें फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसने यहाँ देखूँगा कि उसका हाई और लो हमने मार्क करके रखा था। उसने यहाँ 3 वीक तक उसी की रेंज में यहाँ उसने ट्रेड किया, उसके ना तो नीचे या ऊपर उसने क्लोजिंग दी। उसके बाद जब वो अप्रोच करने गया 1-2 पॉइंट से या कुछ पॉइंट से हाई बनाया और फिर देखोगे तुरंत सेलिंग आई। और उसी वीडियो में हमने प्रोजेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकते हैं। प्रीवियस स्विंग बना के ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस भी लिया था, इसलिए हमने ये लेवल यहाँ एक्सपेक्ट किया था। अभी जैसे उस लेवल को उसने टेस्ट किया, यहाँ अभी पिछले वीक की कैंडल यहाँ ग्रीन बनी है। हो सकता है कि और फर्दर ये फॉल करे और यहाँ से हमने जो एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट या 900 पॉइंट के आसपास उसने यहाँ फॉल हमको दिया है। और अब इस लेवल से हम यहाँ गोल्डन का जो जोन है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से फिर एक बार के लिए रुक के रिवर्सल हो सकती है और बॉटम आउट होकर अभी एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जाएंगी और यहाँ से फर्दर रिट्रेस नहीं होगी, ये इससे ऊपर निकल जाएंगे, ऐसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। होगा नहीं पता नहीं। तो उस केस में आप यहाँ देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम वापस आते हैं। तो ये जो बॉटम आउट होने के लिए हमने यहाँ इस गोल्डन जोन पे यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये एक बॉटम यहाँ हमको साइन दे रहा है कि यहाँ से एंड ऑफ बेरिश ट्रेंड और अभी यहाँ से रिवर्सल आएगा। दूसरे दिन उसने गैप ओपन किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, ये वापस इस रेंज में आकर मेरे को लगा यहाँ ब्रेकआउट गैप देखे वो निकल जाएगा। अभी वहाँ से देखूंगा कि अगर इस जो स्विंग है अगर वो ब्रीच करता है तो ये हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ उसने क्लोजिंग के वक्त ऑलमोस्ट क्लोजिंग देते हुए इस स्विंग का ब्रेकडाउन किया, लेकिन नेक्स्ट डे से वापस उसने उस लेवल को रिक्लेम करते हुए मार्केट उसके ऊपर आ गया और बाकी के 3 दिन उसने इसके नीचे गया ही नहीं, वहीं उसी रेंज में सस्टेन कर रहा है। और अगर ब्रॉडली देखोगे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ ये एक डबल बॉटम टाइप यहाँ पैटर्न बना रहा है। ये एक तरीके से उसकी हम यहाँ अगर ड्रॉ करें नेकलाइन है उसका उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ऑलमोस्ट उसी आसपास ये जो क्लस्टर ऑफ जोन है वहाँ रिटेस्ट करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ 2 तरीके से हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बॉटम आउट होने के लिए ये तैयार है। और ये जो 10 दिन की जो रेंज यहाँ ये इसने क्रिएट की है, तो आज बजट की वोलेटिलिटी उसको एक पुश देंगे आइदर साइड ब्रेकआउट के लिए। तो आइदर साइड ब्रेकआउट में जो हमारा बायस है वो यही है
कि वो हमारे फेवर में जो हमारा व्यू है उसमें ये ऊपर की तरफ निकलेगा, हो सकता है कि नीचे की तरफ भी निकल जाए। तो ये हमारा ब्रॉडली व्यू है। और आज का सिर्फ ट्रेडिंग के लिए हम व्यू देखेंगे तो हमारा एक अच्छा सा उसने यहाँ हायर हाई फॉर्म करते हुए ये आ रहा है, और अभी इस वेव के बीच में मार्केट है। और आज गिफ्ट निफ्टी हमको रेफरेंस के लिए दिखा नहीं रहा है, तो प्री ओपन एक बार कहाँ सेटल होता है उस केस में अगेन ये जो हमारा ब्लैक कलर का जोन है जहाँ मार्केट ने एक अच्छा यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, अगर एक बार के लिए इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ मैं लॉन्ग के लिए जाऊँगा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ एक नया हाई क्रिएट करेगा, जो हायर लो ये फॉलो कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड होगा। और उस केस में जो ब्रॉडली मेरा 500 पॉइंट का व्यू था तो उसमें ऑलरेडी उसने 300 पॉइंट तो यहाँ से दे दिए हैं। और अभी देखते हैं, यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार के लिए बजट वाली जो कैंडल है वो यहाँ तक के लिए आ सकती है, इससे ऊपर भी निकल जाए ऐसा भी हो सकता है, या तो नीचे निकल जाए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि एक बार के लिए उसके ऊपर ही निकलना चाहिए। और यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन, अगर हमारा लॉन्ग का ट्रेड बनता है तो एक बार के लिए यहाँ जाएंगे, उसके ऊपर फिर क्लस्टर ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस है तो हमारे लिए रेजिस्ट करेंगे। हालांकि बजट की वॉलेटिलिटी में कोई लेवल्स काम नहीं करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सो इंट्राडे वाइज जो हमारा व्यू है वो इसके आसपास यहाँ से ब्रेकआउट पे है। पुल बैक पे भी मेरा कोई व्यू नहीं है, हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ सेल में भी मार्केट निकल सकता है, लेकिन वहाँ सेलिंग में मेरा आज कोई व्यू नहीं है। फिर भी प्राइस एक्शन एक बार बनता है तो देखते हैं। तो जैसा कि मैं एक्सप्लेन किया कि एक बार प्री ओपन सेटल होता है और मार्केट ओपन होकर एक दो कैंडल बनती है, वो जो हमारा व्यू है वो और ज़्यादा क्लियर करेंगे। और यहाँ आप देखोगे कि CPR हमारे पास आज के लिए लोअर वैल्यू CPR है, तो ये इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बुलिश मान सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो देखते हैं कि क्या इसके ऊपर अगर रिबिन रेजिस्टेंस और CPR के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो एक बार के लिए हम लॉन्ग के लिए सोचेंगे। अगर बाई चांस इसके नीचे निकलता है CPR के नीचे तो फिर मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि फिर यहाँ पीवोट भी है, वीकली पीवोट भी है, एक और भी सारे स्विंग्स है, यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। सो बेरिश मतलब नीचे की तरफ मार्केट में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। सो बेटर हम जो ट्रेंड है वो एक्सपांड होगा ऊपर की तरफ, तो उसकी तरफ ही ट्रेंड के डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे फेवर में जाए। तो हमारा ब्रॉडली व्यू बुलिश है। अभी देखते हैं मार्केट प्री ओपन में कहाँ सेटल होता है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि जैसे ही हमने डिस्कस किया था वैसे ही ऑलमोस्ट हमारे लेवल के आसपास ही ये इस रेंज में ओपन हो रहा है। सो यहाँ हमारे लिए एक अच्छा पोजीशन बनाने के लिए एक अच्छा सा, अगर यहाँ इसी रेंज में और 2-4 मिनट यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो हम यहाँ से एक बार के लिए लॉन्ग का व्यू ले सकते हैं। ये रिबिन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यहाँ से कुछ यहाँ एक 5-10 मिनट यहाँ एक रेंज बना के इसका ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा सा हमको यहाँ लॉन्ग का व्यू है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे सेंट्रल पिवोट के नीचे, और हो सकता है कि अपना स्टॉप लॉस हो जाए, हो सकता है ओपन होते ही तुरंत भाग जाए, हमको एंट्री करने का मौका ना दे, ओपन होते ही नीचे फॉल हो जाए तो फिर हमारा जो व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। फिर हम वेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इस जोन के ऊपर वापस वो रिक्लेम करेंगे तो फिर यहाँ से हम वापस से लॉन्ग के लिए व्यू बनाएंगे। तो ये हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन है। इसके ऊपर लॉन्ग के बारे में सोचना है, इसके नीचे शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। इसके नीचे निकलता है तो निकल जाने देना है। ओके सर ट्रेडर्स, यहाँ मैंने पोजीशन बना ली है और इसमें एक स्पाइक आया उसमें। वैसे तो मेरा यहाँ अगर मैं देखता हूँ, एक बार मैं चार्ट अपडेट करके आपको यहाँ बताता हूँ, और इसमें मैं यहाँ एक बार के लिए चार्ट ले लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो स्टॉप लॉस ही होगा। यहाँ मैं अपना जो चार्ट है वो एक बार के लिए अपडेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म करता हूँ। क्योंकि यहाँ स्पाइक आया है उसमें अपना 25 पॉइंट तो उसने शायद से ले लिया है, लेकिन क्योंकि मैं उसको स्टॉप लॉस अपडेट करता उससे पहले वो निकल गया है। अभी 25 का स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम में लगा दिया है। अभी हो सकता है कि ये जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ जब वो 1 मिनट तो यहाँ बहुत बड़ा हो गया। यहाँ उसने जैसे ओपन होकर टैप किया, यहाँ मैंने उसमें पोजीशन बनाई जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे, लेकिन वो यहाँ से फिर एकदम से निकला। अभी तक मैंने उसमें स्टॉप लॉस और डाला नहीं था, अभी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हो सकता है कि यहाँ बजट है तो उसके हिसाब से कहाँ गया वो अपना पेन मेरे को ना, यहाँ हो सकता है ऐसा कि अभी नीचे निकला तो एक बार के लिए यहाँ इस रेंज में रहेगा, फिर जैसे ही बजट शुरू होगा वो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। और या तो फिर यहाँ मेरा स्टॉप लॉस वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके ऐसे रिट्रेस करके नीचे भी निकल जाएगा। अभी फिलहाल हमारा व्यू बुलिश था, लेकिन अभी एक बार के लिए CPR हमारे लिए यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है बाउंस यहाँ उसको। और वैसे भी जो CPR है वो लोअर वैल्यू CPR है, तो उस हिसाब से यहाँ से ये ऐसा भी यहाँ प्राइस एक्शन बन के नीचे निकल सकता है। तो अपने फिलहाल एक लॉट से जो अपने को पोजीशन बनानी थी वो बना ली है, देखते हैं क्या होता है। 60% चांस है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसमें लॉन्ग का व्यू रखा है। अभी वापस से ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है, सो वेट करते हैं। अभी अपने एंट्री बना दी है और एनालिसिस की थी, एंट्री बना दी है, और अभी एग्जिट हमने यहाँ मार्केट में स्टॉप लॉस तो मैंने डाल दिया है
टारगेट में भी डालूंगा। लेकिन जो हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था कि जहां हम लैगिंग कर रहे थे एंट्री में और एग्जिट में, एनालिसिस हमारा 60-70% राइट था। तो उस हिसाब से यहाँ हमारा जो बुलिश बायस था वो हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया है। अभी एंट्री भी हमने ले ली है, हालांकि हमको पेशेंटली वेट करना था, या तो अगर यहाँ वापस से थोड़ा सा होल्ड करता, जैसे हमने बताया कि 3-4 मिनट 5-10 मिनट उसके बाद ब्रेकआउट करता तो अच्छा था। तो उस हिसाब से एंट्री में अभी भी मैं थोड़ी अर्ली पोजीशन बना ली है, लेकिन क्योंकि मैं जो बजट की वॉलेटिलिटी है उसको एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही अपना अगर ट्रेड यहाँ फुलफिल हो जाता है तो वो लेके निकल जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत ही वाइडली उसमें स्पाइक आके कैंडल बन सकती है और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन बना ली, तो एंट्री अभी हो गई है। तो हमारा जो लास्ट वीक में जो दिक्कत आ रही थी वो 3 चीज़ थी, एनालिसिस थी, एक तो एंट्री थी और एक थी एग्जिट। तो एनालिसिस 60 से 70% राइट हो रही थी हमारी। एंट्री में ही सबसे बढ़िया गलती हम कर रहे थे, और एग्जिट में जो हम गलती कर रहे थे वो सिर्फ एक रूल हम इम्प्लीमेंट करके करेक्ट कर सकते थे कि आइदर स्टॉप लॉस और आइदर टारगेट। तो उस केस में अभी हमने यहाँ एंट्री कर दी है, तो अभी या तो यहाँ हम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे या तो फिर 50 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस हमने कर ली है, एंट्री भी हमने कर ली है और एग्जिट भी हमने अभी मार्केट हमको दे देगा। सो अभी जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे यहाँ से लिया, ये पुल बैक ले रहा है और CPR से एक बार के लिए नीचे जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। 60% चांस है कि इसमें अपना स्टॉप लॉस ही हिट होगा, क्योंकि ये यहाँ से नीचे निकल गया। तो ये CPR और इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ। यहाँ सारे मूविंग एवरेज VWAP भी अभी हमारे अगेंस्ट में आ रहे हैं। तो अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा, एक बार इस स्काई ब्लू कलर के जोन को रिक्लेम कर लेगा, तो फिर हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे फेवर में ऊपर जाएगा। और हम यहाँ इतना तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी हमारे फेवर में, और क्लोजिंग के वक्त बजट के आसपास हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद ये मॉर्निंग में हमने ये लेवल डिस्कस किया था, उससे ऊपर भी निकल सकता है। देखते हैं क्या होता है। अभी वापस देखोगे कि इस लेवल को रिक्लेम करने के लिए आ रहा है। अभी ये मूविंग एवरेज और वो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसको रजिस्ट ना करें तो ये हमारे फेवर में ये आ सकता है। तो उस केस में जो बनेगा कि यहाँ से एक बार के लिए ये आए, ऐसे बना के यहाँ रिबीट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ निकल जाए। एनीथिंग कैन हैपन। जब तक कि इस लेवल के नीचे है तब तक हाँ, और क्योंकि कोइंसिडेंटली वही CPR भी है और वही सारे मूविंग एवरेज भी है, तो मैं यहाँ से वेट कर रहा था कि यहाँ से निकलेंगे तो वो हमारे फेवर में काम करेंगे VWAP पर मूविंग एवरेजेस। लेकिन फिलहाल यहाँ वो एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। तो एक बार के लिए बेटर है कि ये इस लेवल के ऊपर एक बार आ जाए, तो 50% हमको रहेगा कि हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो सकता है। तो अभी भी मार्केट देखोगे कि ब्रॉडली जो उसने फर्स्ट कैंडल बनाई है उसी के अंदर अभी भी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ एंड पैटर्न टाइप पैटर्न बनाएगा ये, यहाँ से एक सेलिंग, फिर थोड़ा सा बाउंस, यहाँ हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ जोन है, वहाँ से फिर फर्दर सेलिंग, ऐसा भी है। अभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा है, तो उस केस में हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे 25 पॉइंट का। तो उस केस में हमारी एनालिसिस आज रॉन्ग होगी। एंट्री हमने बना दी थी और एग्जिट हमने करेक्ट ली, हालांकि स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन जो पिछले वीक में हमारी एरर आ रही थी वो 2 चीज़ में आ रही थी, एंट्री और एग्जिट में। तो वो उस हिसाब से हमने वहाँ हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हमने फिक्स कर लिया है। उसके लिए हम ये वीक पूरा डेडिकेटेडली दे रहे हैं। सो लेट्स से क्या होता है। मैं अभी ये प्रीमियम का चार्ट अपडेट करके इन्फॉर्म करता हूँ। ब्रॉडली देखोगे कि यहाँ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न यहाँ ये बना रहा था। ये 2 पॉइंट को हमने कनेक्ट करके एक्सटेंड किया था। 3rd टाइम यहाँ उसने बाउंस लिया, 4th टाइम अभी उसने टेस्ट किया है, और यहाँ बस जस्ट हमने आज मॉर्निंग में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन एक्सटेंड किया है। तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी यहाँ प्राइस कंप्रेस हो रहा है। अभी आइदर साइड ये ब्रेकआउट दे सकता है, जैसे हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ हमारे फेवर में निकले। हो सकता है कि ये नीचे भी निकल जाए, जैसे कि यहाँ ये रेंज है वो वापस उसी रेंज में आ गया है, तो यहाँ अभी ये टाइम स्पेंड कर सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ शार्प सेलिंग, जैसे कि हमने उसमें भी डिस्कस किया, वैसे अभी ऐसा प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ भी निकल सकता है। और यहाँ अभी मूविंग एवरेज भी इसके आसपास ही है, तो ये उसको रेजिस्ट कर सकते हैं बाउंस लेने में भी। लेकिन अगर ये निकल गया तो बहुत ही अच्छा एक वाइल्ड यहाँ कैंडल बन सकता है, क्योंकि बहुत ही उसने रेजिस्टेंस यहाँ फेस किए हुए हैं। तो जैसे ब्रेकआउट करेंगे लिक्विडिटी की वजह से यहाँ एक अच्छी सी कैंडल हमको मिल सकती है। लेट्स सी क्या करता है। हम यहाँ पॉजिटिव हमारे थिंकिंग के साथ बैठेंगे कि हमें जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करें। अभी तो एंट्री बना दी है तो हमको सिर्फ बस होल्ड ही करना है, या तो एक बार के लिए हमारा स्टॉप लॉस दे दे या तो टारगेट दे दें। तो हमने यहाँ पोजीशन बनाई है इस कैंडल पे, कहीं बाइंग प्राइस यहाँ आ रही है। अभी तक हम लॉस में ही है, एक भी पॉइंट हमारे फेवर में गया नहीं है। वेट कर रहे हैं कि एक बार के लिए स्काई ब्लू कलर का जोन को वो रिक्लेम कर ले, तो हमारे लिए यहाँ एक अच्छा सा पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है। लेकिन 60% चांस है कि जब तक इसके नीचे है तब तक हमारा स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा है। सो बेटर कि एक बार के लिए उसके ऊपर आ जाए। सो ट्रेडर्स एक बार के लिए तो ये वापस आप देखोगे कि हमारे पास ब्रेक इवन पे चलो एटलीस्ट आया है। अभी देखते हैं क्या करता है। ऑलमोस्ट स्काई ब्लू कलर के जोन को वो रिक्लेम कर रहा है। लेट्स सी, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही अभी मार्केट है। 3 मिनट की कैंडल गिनो, 1 मिनट की कैंडल गिनो। अभी यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो फिर ये
हमारे अगेंस्ट जा सकता है और स्लोली स्लेडी यहाँ इस कंसोलेशन करके इसका ब्रेकआउट करे या तो अभी निकल जाए तो हमारे लिए एक अच्छी सी पॉजिटिव बात यहाँ हो सकती है। ब्रेक इवन पे आया है अभी 300 की कॉल में हमने लिया है पोजीशन। अभी फ़िलहाल हम ATM ही है, थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो गामा ब्लास्ट की वजह से अगर 250 में होते तो हो सकता है प्रीमियम भी दिखे होते आज, क्योंकि वैसे भी थोड़े से पंप हुए हैं। होल्ड करेंगे तो इसलिए मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ATM ही पोजीशन बनाई। और यहाँ देखोगे कि इस लेवल पे 300 की ITM वाली एक कॉल हमको मिल रही थी। अभी देखते हैं क्या होता है हमारे फेवर में। अभी ये यहाँ से करे तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट अभी हमारे फेवर में जा रहा है। एक बार के लिए यहाँ सस्टेन होता है तो एक बड़ी कैंडल बन जाए, यहाँ लिक्विडिटी भी मिलेंगी उसको, मैं थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस इस जोन में, रिवीन रेजिस्टेंस जो मल्टीपल टाइम उसने यही हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया, यहीं वो रुक रहा है। देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट ब्रेक इवन के आसपास तो आया 4 पॉइंट, तो अभी और इस लेवल के उस पर थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी सी होप बढ़ रही है कि बुलिश ये हो सकता है, जो हमारा व्यू था वो यहाँ करेक्ट कर सकता है। लेट्स सी क्या करता है ये। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि वो उसने अप्रोच किया, वापस से पुल बैक लिया, वापस अप्रोच कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ रेजिस्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ब्रेक इवन के आसपास आया, फिर वहाँ से अभी भी थोड़ा सा रोमिंग कर रहा है उसी के आसपास, अपनी एंट्री प्राइस के आसपास। थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करके निकलेंगे तो अच्छा सा निकल जाएगा, लेकिन अगर होल्ड करता है, जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतने हमारे स्टॉप लॉसेस के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर उतना वो बिगाड़ता जाएगा। एक बार के लिए प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए निकल जाएगा तो फिर यहाँ जो फ्रेश पार्टिसिपेंट आएंगे वो बाइंग करेंगे, तो इसको एक ट्रस्ट मिलेगा और फर्दर पुश मिलेगा ऊपर की तरफ। सो लेट्स सी क्या करता है। के लिए देखोगे कि वापस से प्राइस CPR और मूविंग एवरेज सबके ऊपर सस्टेन होने के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये अभी वापस से हमारे फेवर में, हम जैसा मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे हमारे फेवर में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अभी भी CPR के अंदर है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि थोड़ा सा उसने रिक्लेम किया, अभी बाउंस ले रहा है, फर्स्ट कैंडल हाई पे थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, हमारे फेवर में 16 पॉइंट गया है। लेट्स सी थोड़ा सा अभी यहाँ और होल्ड करके निकलेगा, एक अच्छा सा यहाँ लिक्विडिटी उसको मिलेगा तो एक अच्छी सा यहाँ फर्दर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकता है। अभी 50-60% लग रहा है कि हमारे फेवर में जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। वोलेटिलिटी अभी जैसे ही 10 बजेंगे तो शुरू हो सकती है, तो उस केस में हो सकता है कि एक स्पाइक में हमारा स्टॉप लॉस वो ले जाए। उससे पहले हमारे फेवर में ये 25 पॉइंट के आसपास आके थोड़ा सा होल्ड करके फिर एक अच्छा सा गामा ब्लास्ट हमको मिल जाएगा, तो हमारे फेवर में ये एक और बड़ी कैंडल फॉर्म कर सकता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट कैंडल के आसपास उसको अप्रोच कर रहा है, और जो रिव्यू रेजिस्टेंस हमने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था वापस उसको अप्रोच कर रहा है और एक नया हाई क्रिएट करने के लिए जाता है कि नहीं आज के दिन, वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो अभी प्रीमियम यहाँ स्पॉट में तो थोड़े बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, और यहाँ भी थोड़ा सा प्रीमियम में अभी वो कन्वर्ट अभी तो हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी देखोगे ऑलमोस्ट एक स्पाइक आया स्पॉट पे, यहाँ देखोगे, और ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के 2 पॉइंट ऊपर से वो रुका। अभी वापस से ब्रेक इवन पे आए। 10 बजे जैसे ही होगा वॉलेटिलिटी शुरू हो चुकी है। अभी देखते 10 बजे के बाद क्या होता है। एक बार के लिए जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए एक स्पाइक मारेगा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट हमारे फेवर में 16 पॉइंट गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट वापस स्टॉप लॉस पे आया। अभी वापस से ब्रेक इवन के आसपास है। अभी अगर ये एक बार निकल गया तो ये वन वे एक अच्छा सा ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा भी और भी ऐसे तो रुक सकता है। एक बार कमेंट्री शुरू हो बजट की, उसके बाद शायद से ऊपर की तरफ निकले या तो नीचे भी जा सकते हैं। तो यहाँ उसने रिजेक्शन कैंडल तो बनाई, उसका लो ब्रेकडाउन किया, एक अच्छा सा इसने स्पाइक दिया, लेकिन अभी भी ये फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो अपने इसलिए सिस्टम में टारगेट 50 पॉइंट का और स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का डाल दिया है। हो सकता है कि आज एक बड़ा सा यहाँ एक बुलिश कैंडल बना के टारगेट हमको दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस वीक अपने पेनल्टी में है, तो उस हिसाब से यहाँ हम 1 वर्सेस 2 के लिए ही जाएंगे। एक अच्छा जो उसने प्रीवियस जो स्विंग हाई था ऑलमोस्ट उसी के आसपास हाई क्रिएट किया, लेकिन प्रीमियम में वो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी डीके प्रीमियम का जो पंप हुए थे बजट की वजह से वो शुरू हो गया है। सो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा मुंह नहीं आएगा तो धीरे धीरे ये नीचे निकल जाएगा। अभी यहाँ आपने फर्स्ट कैंडल हाई के पास एक बार 2 बार अप्रोच ऑलमोस्ट किया है, अभी वहीं सस्टेन हो रहा है, और थोड़ा सा एक अच्छा सा पुश मिलेगा तो एक अच्छा सा यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फेवर में एक बड़ी कैंडल बने। अगेन यहाँ फर्स्ट कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, रिजेक्शन लिया, वहीं उसी ट्रेंड लाइन के आसपास वापस से रिजेक्शन ले रहा है। इस बार अगर ये स्पाइक मारेगा तो उस केस में अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमारे फेवर में 16 पॉइंट गया, उसके बाद ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस और अभी ब्रेक इवन के आसपास है। लेट्स सी क्या होता है। सो ट्रेडर्स फाइनली जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे रेंज का उसने ब्रेकआउट किया है, रिवी रेजिस्टेंस के जोन में अभी है, लेकिन फर्स्ट कैंडल हाई का उसने ब्रेकआउट किया। 1 वर्सेस 1 का ऑलमोस्ट हमको यहाँ ये टारगेट दिखा दिया है उसने एक बार के लिए। अभी देखते हैं फर्दर ये यहाँ से फॉलोअप बाइंग आती है तो ये हमारे फेवर में और ये जाएगा, और एनीथिंग कैन हैपन। अभी भी एक वैसे बड़ी सी कैंडल बना के अपना स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, या तो अपने फेवर में भी जा सकता है और अपने फेवर में भी जा सकता है। दोनों तरफ की रिस्क आज के लिए ऊपर है।
सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 हमारे फेवर में आ गए और 25 पॉइंट आएगा। अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दिया है, वो अपने आप को एग्जिट अच्छे से दे देगा, या तो स्टॉप लॉस दे देगा या तो टारगेट दे देगा। सो लेट्स सी, हम 300 की कॉल में है, हम इन द मनी है। एक गामा प्लस मिल सकता है यहाँ, हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि ये जैसे उसको स्विप करेगा एक अच्छा सा यहाँ हमको स्पाइक लिक्विडिटी की वजह से मिल सकता है। तो मैं अभी ये पूरा ऑन तो नहीं रखूँगा, वह मैं आपको बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा कि यहाँ उसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट करके जो फर्स्ट कैंडल हाई था वहाँ उसने एक बार के लिए पुल बैक लिया। अभी ये यहाँ इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का भी उसने ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अभी वो सस्टेन उसने क्लोजिंग दी है, लेकिन प्रीमियम में उतना अभी भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हम वेट करते हैं, अभी हो सकता है कि थोड़ा और हमको टाइम यहाँ बिताना पड़े, लेकिन फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट या गामा प्लस होगा तो एक अच्छी सी बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बन सकती है। ऐसे हम अभी उम्मीद कर रहे हैं, होगा नहीं होगा वो वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि अभी यहीं से भी एक बड़ी कैंडल बना के हमारा स्टॉप लॉस दे दें, और या तो एक बड़ी कैंडल बना के टारगेट। लेट्स सी, अभी भी हम 1 वर्सेस 1 के आसपास अभी यहाँ सस्टेन कर रहे हैं। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि मार्केट ने एक अच्छा से हायर हाई ये फॉलो कर रहा है और हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 44 पॉइंट गया है। अभी फिलहाल तो ये रिट्रेस हो रहा है, अभी हो सकता है कि रिवर्स हो जाए। और 11 बजे शुरू होने वाला है, मुझे लगा 10 बजे शुरू होगा। तो एक अच्छा सा 1 वर्सेस 1.5 हमको मिल गया था। अभी रूल्स के हिसाब से हमको आइधर स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए वेट करना है, और या तो 2 घंटे हो जाते हैं तो उस हिसाब से हम यहाँ एग्जिट ले सकते हैं। तो हमने 9:15 बजे पोजीशन बनाई थी, तो अभी 10:15 और 11:15 बजे के आसपास अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं रहता है तो फिर मैं उसमें से एग्जिट ले लूँगा 1 वर्सेस 1 या 1.5 पे। लेकिन अभी भी मेरा व्यू है कि ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी देखोगे कि यहाँ ये पुल बैक उसने लिया, वहीं से उसने एक अच्छा सा हाई क्रिएट किया है। अभी ये अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो एक बार के लिए वापस से रिट्रेस होकर यहाँ आ सकता है। और अगेन मैंने कहा वैसे बजट एक बार चालू होगा तो कोई भी लेवल वर्क नहीं करेंगे, तो उस केस में हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल यहाँ से, जैसे ये फर्स्ट कैंडल जो वाइल्ड कैंडल बनी है, जो 1 मिनट अगर मैं यहाँ मेजर करूँ तो ऑलमोस्ट 66 पॉइंट की बनी है। तो अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ से, अगर 66 पॉइंट हम गिनते हैं तो। और अगर अपने फेवर में बनता है तो ऑलमोस्ट 44 पॉइंट तो हमारे फेवर में आ ही गया था, हमको सिर्फ 6 पॉइंट यहाँ चाहिए थे। तो एक बार के लिए हो सकता है कि ये यहाँ से एक बार पुल बैक लिया है, यहाँ से वापस आए, एक अच्छा सा हाई लो, एक अच्छा सा हाई लो, एक अच्छा सा हाई लो, और वापस से यहाँ से ये स्विंग को ब्रेक डाउन ना करे, यहाँ से एक बार के लिए अभी हाई के लिए निकलेगा तो फिर ये हमारा स्पॉट में तो टारगेट दे देगा। यहाँ देता है कि नहीं, प्रीमियम में कन्वर्ट होता है कि नहीं, वो हमको देखना है। तो लेट्स सी, अभी तो यहाँ ये होल्ड कर रहा है हमारे फेवर में, वापस 1 वर्सेस 1 से 1.5 की ओर निकल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 6 पॉइंट से हमारा यहाँ टारगेट रह गया है। सो लेट्स सी क्या होता है। आज मार्केट हमको स्टॉप लॉस देता है या टारगेट देता है। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास वो आ गया है, लेकिन प्रीमियम में अभी वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और हम होल्ड करते हैं कि हो सकता है कि एक थोड़ा सा थ्रस्ट हमको यहाँ स्पाइक मिलेगा ना, तो एक बड़ी कैंडल यहाँ हमारे फेवर में बन के हमको टारगेट दे दे। लेट्स सी, 11 बज गए हैं, अगर 11:15 तक भी यहाँ टारगेट नहीं आता तो हम यहाँ मैन्युअली एग्जिट करने के लिए एलिजिबल है, और या तो हो सकता है कि उससे पहले ही अपना पूरा ये जो गेन है वो यहाँ अपना स्टॉप लॉस में वो कन्वर्ट कर सकती है, क्योंकि बजट शुरू होगा, अभी 11 बजे का टाइम दिखा रहा था। तो उस केस में हो सकता है कि पूरा हमारे अगेंस्ट में निकल जाए। प्राइस एक्शन वाइज हमने ये ट्रेड लिया है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी भी एक्सटेंड तो ट्रेंड हो ही रहा है, जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस था उसने भी उसको सरपास कर दिया है। अभी देखते हैं कि यहाँ ये कुछ एम टैप पैटर्न बना के रिवर्सल होता है या जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर निकल जाता है। वापिस जो फर्स्ट स्विंग था वहाँ सेकंड टाइम आया था, अभी थर्ड टाइम वापस अप्रोच कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 के आसपास ये वापस आ गया है। मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ हमारे फेवर में बने, या तो फिर यहाँ अभी 11:15 हो जाएगा तो फिर मैं 1 वर्सेस 1.5 के आसपास भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अगर यहाँ कहीं मिलता है, रुकता है, तो हो सकता है कि नीचे भी निकल जाए। एनीथिंग कैन हैपन वॉलेटिलिटी की वजह से, लेकिन मैं यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने फेवर में, और उसमें हमारा जो टारगेट है 50 पॉइंट का वो उसमें दे देना चाहिए। तो ये हमारे फेवर में ओके। तो सिस्टम में क्यों अपना ट्रिगर नहीं हो रहा है? चलो मैंने मैनुअल एग्जिट किया, लेकिन क्यों इसने ट्रिगर नहीं किया? आपने तो 50 पॉइंट यहाँ मिल गया होना चाहिए। सो डेट सेट फॉर डे, हमने एक अच्छा सा यहाँ प्राइस एक्शन वाइज ट्रेड बनाया था। मैं पहले स्टॉप लॉस से उसको डिलीट कर दूँ, और ये इसने हमको दिया है। मैनुअल एग्जिट पे हमको निकलना पड़ा। सिस्टम ने टारगेट हमारा वहाँ उसने ट्रिगर नहीं किया, और देखोगे कि अभी ये निकला है हमारे फेवर में। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे हमारा टारगेट भी उसने दे दिया। मॉर्निंग से हम यहाँ लेके बैठे थे कि ये हमारे फेवर में इतना जाएगा। ऑलमोस्ट 70.1 वर्सेस 3 उसने हमको दे दिया है, और फर्दर ये आज हमारे फेवर में जा सकता है। सो डेट सेट फॉर डे, आज का दिन अच्छा रहा है। हमने फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड बना दिया था, और हमने 1 वर्सेस 2 के हिसाब से यहाँ सिस्टम जो हमने रूल्स डिफाइन किए थे इस वीक के लिए, उस हिसाब से हमको यहाँ उसने टारगेट भी दे दिया। 15 होता तो फिर मैं यहाँ मैन्युअली एग्जिट करने वाला था, लेकिन आज मैंने इसमें वेट किया और उसने हमको उससे पहले दे दिया है टारगेट।
और इसमें तो और कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। ये आज की ऑर्डर बुक है। देखोगे कि 50 पॉइंट तो शायद मिल ही गए होंगे, स्पाइक में निकले हैं 262 माइनस 212 एग्जैक्ट 50 पॉइंट मिले हैं। हालांकि उसने मतलब चलो कोई बात नहीं, अपने तो 50 पॉइंट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मैन्युअली एग्जिट करना पड़ा, हालांकि मैंने सिस्टम में टारगेट और डाला हुआ था। ये आज का PNL है और ये जो फंड है जो हम ग्रो कर रहे हैं। और अभी क्योंकि बजट आज खत्म हो गया है तो इस वीक में अगर जो हमने बजट के लिए स्पेसिफिकली इसमें 10,000 ऐड किए थे वो हम विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी हम और 2 दिन एक लॉट से ट्रेड करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर डे। बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ परफेक्ट हमने प्राइस एक्शन को ट्रस्ट करके यहाँ हमने बनाया हुआ था ट्रेड। इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने आया, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको स्वीप किया, हालांकि मोमेंटम मिसिंग लग रहा था, कंसोलिडेशन किया और फिर जैसे इसने रेंज का ब्रेकआउट किया बड़ी सी वाइल्ड कैंडल उसने हमारे फेवर में बनाई। जो हमने स्पॉट में एक्सपेक्ट किया था टारगेट आप यहाँ देखोगे मॉर्निंग से ऑलमोस्ट स्पॉट में 100 पॉइंट उसने दिया और फर्दर यहाँ राउंड नंबर के आसपास तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो दूसरा ट्रेड तो अपने को एग्जीक्यूट करना नहीं है। ये जो प्रीवियस स्विंग था उसको नया हाई करने के लिए जाएगा और ये हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था। वैसे हो सकता है कि अभी ये ट्रेंड यहाँ जो बेरिश ट्रेंड था वो यहाँ एंड हो गया है और यहाँ से अभी ये फर्दर अपने फेवर में अपसाइड ही निकल सकता है। सो दैट्स इट फॉर डे। और तो कुछ यहाँ भी डिस्कस करने लायक है नहीं, तो मिलते हैं अभी कल।